नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार ऐसी ग्रह स्थिति आती है, चौंकाने वाली होती है, जिसका दूरगामी प्रभाव देश पर, दुनिया पर, मौसम पर, समाज पर, इंडिविजुअल्स पर पड़ता है। एक ऐसे ग्रह परिवर्तन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। क्या है ये राशि परिवर्तन? ये राशि परिवर्तन है राहु का वृषभ राशि से मेष में प्रवेश, केतु का वृश्चिक से तुला में प्रवेश 12 अप्रैल 2022 से 29 नवंबर 2023 के बीच में। अब ये चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि राहु केतु का जो ये लगभग 18 महीने का समय, इसमें एक अत्यधिक चौंकाने वाली और ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है। वो है 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023 के बीच बृहस्पति भी मेष राशि में चल रहे होंगे। राहु के साथ ही अपने मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये गुरु चंडाल योग होगा, ये हिंसक होगा। अब ये हिंसक क्यों होगा, इसको जानने समझने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा। हिंसक होगा शनि की दृष्टि के कारण। शनि 29 अप्रैल 2022 से 29 नवंबर 2023 के कुछ समय जिसमें राहु पर दृष्टि देंगे, गुरु चंडाल योग पर गुरु पर दृष्टि देंगे। क्या है वो तारीखें? 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 में ये सिर्फ राहु पर दृष्टि देंगे, ठीक। और 17 जनवरी 2023 से 29 नवंबर 2023 में ये कुंभ में प्रवेश करके जब चल रहे होंगे तो उस समय राहु पर, गुरु पर, इन पे ये दृष्टि देंगे। बीच में मार्च, ये अप्रैल के महीने में बुध भी होंगे, उन पे दृष्टि देंगे। तो ऐसे ग्रह स्थिति जिसमें गुरु चंडाल योग बन रहा हो, शनि की दृष्टि पड़ रही हो बीच में, क्योंकि जब भी राहु और केतु जिस राशि में होते हैं वहीं पे ग्रहण लगा करते हैं। तो इन 1.5 वर्षों में 4 ग्रहण लगेंगे। अप्रैल 22 और 23 में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और अक्टूबर नवंबर 2022 और 23 में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। लगभग 8 ग्रहण पड़ सकते हैं। तो ऐसी ग्रह स्थिति जिसमें ग्रहण पड़ रहे हैं, गुरु चंडाल योग पड़ रहा है, गुरु राहु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, लगभग 180 वर्ष पहले आया था और अब ये दोबारा 180 वर्ष तक नहीं आएगा। तो सबके जीवन के में चौंकाने वाली दृष्टि है और इसका विवरण ज्योतिष में कहीं पे भी, वेदों में बहुत अधिक नहीं है, इसलिए एनालिसिस भी बहुत आसान नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है, 20 अप्रैल 2022 से 20-25 मई 2023 के मध्य गुरु चंडाल योग में गुरु तो फंसे हुए लेकिन अस्त भी हो रहे हैं, सूर्य से अस्त हो रहे हैं। तो अत्यधिक हिंसक एक कॉम्बिनेशन बन गया है जिसमें सूर्य, चंद्र, राहु, गुरु और बुध ये मेष राशि में चलने होंगे। शनि से दृष्ट होंगे 20 अप्रैल 2023 को और 5 मई को ग्रहण पड़ रहे हैं। अब हर लगन के ऊपर इनका प्रभाव पड़ने जा रहा है। पहले ये समझे, राहु जो है एक छाया ग्रह है, काले रंग के ग्रह हैं, वायु तत्व से जुड़े हैं, कोई इनकी बॉडी नहीं है, गंदे हैं, नशे के को प्रभावित करते हैं, शराब को प्रभावित करते हैं। वेदों में सुबाहु, मारीच, भस्मासुर, राक्षस इनसे जुड़े हुए हैं। जबकि केतु ये एक सात्विक प्रवृत्ति के, रहस्यमय और अध्यात्म से जुड़े ग्रह हैं। इसलिए ज्योतिष में कहा गया शनिवते राहु, कुजवते केतु। इस प्रकार की ग्रह स्थिति 180 वर्ष पहले आई थी। मीन लगन पर क्या प्रभाव होगा, अब मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको मीन लगन है या नहीं, जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 12 नंबर, पाइसिस या मीन लिखा है तो समझिए आपकी बात हो रही है। अन्यथा नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? दी, दू, था, ग्या, या, दे, दो, चा, ची, ये नाम के अक्षर हैं। मीन लगन के स्वामी बृहस्पति हैं, राहु के परम शत्रु हैं। गुरु चंडाल योग इनके राहु के इकट्ठा होने से बनता है।
मीन लगन में राहु तृतीय से द्वितीय भाव में वृषभ से मेष में आ रहे हैं और केतु नवम से अष्टम में आ रहे हैं, दोनों ही विपरीत है। थर्ड से सेकंड में जब ये आ रहे हैं 12 अप्रैल 2022 से 29 जनवरी 2023 तक, परिवार, धन, स्वास्थ्य और प्रोफेशन पर असर डालेंगे। जबकि केतु जो है 22 अप्रैल 2022 से 29 नवंबर 2023 में जो बेटर लक थी उसके लिए, पहले जो चल रही थी उसके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। आयु स्थान में केतु जा रहे हैं, अतः पितरों से आपका संपर्क हो सकता है, पितर आशीर्वाद मिल सकता है, परंतु पैतृक संपत्ति में असमंजस की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य को लेके इनहेरिटेंस में जो यानी जेनेटिकल जो आनुवांशिक स्वास्थ्य से जुड़े विषय हैं उनमें असमंजस की स्थिति बनेगी, थोड़ा सा भय प्रवाद होगा, अननोन फियर्स ये होंगे। ये कुछ विपरीत होगा जब गुरु चंडाल योग बनेगा। लग्नेश जब द्वितीय भाव में राहु के साथ फंस जाएंगे, शनि की दृष्टि में आएंगे, विशेष करके 22 अप्रैल 2022 से 23 नवंबर 2029 में। इसमें भी 22 अप्रैल 2023 से 20 मई 2023 का समय बहुत टफ हो सकता है। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 राहु थोड़ा कम अशुभ रहेगा, क्योंकि इस समय शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही होगी। कई स्रोतों से अचानक धन प्राप्ति होगी, विशेषकर 12 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 में जब मंगल राहु को ज्वाइन कर लेंगे सेकंड हाउस में अपनी राशि में। अचानक इस समय भाग्य, पैतृक संपत्ति, पैतृक सहयोग, विदेश से धन प्राप्ति, सट्टे से, शेयर मार्केट से, चिकित्सा क्षेत्रों, खेतों से धन प्राप्ति, कानूनी पक्ष का ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि राहु और मंगल जो हैं अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और ज़्यादा धन के चक्कर में इंसान गलती कर लेता है, तो कानूनी पक्ष का ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 22 और 20 अप्रैल 2023 के जो हैं, इसमें परिवार, धन, शिक्षा, मांसपेशियों से समस्या, घुटनों, गले, दुर्घटना के प्रति सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश हैं। तो ये 30 अप्रैल 2022 से लेके और 20 अप्रैल 2023 के मध्य लगन में चल रहे होंगे, यानी कि मीन राशि में चल रहे होंगे, तो थोड़ा सा आपको सुरक्षा मिल सकती है। इसलिए मांसपेशियों, गले, घुटनों, गले, दुर्घटना के प्रति सावधानी रखेंगे। प्रबंधन ठीक होगा तो कुछ नहीं होगा, परंतु शेयर मार्केट, सट्टे, अन्य स्रोतों में धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं इसी समय में। 25 अक्टूबर 2022, 14 अक्टूबर 2023 के सूर्य ग्रहण थोड़े अशुभ हो सकते हैं। 2023 का जो ग्रहण है 20 अप्रैल वाला, पिता, पैतृक स्रोतों, अपने और पिता के संस्कारों हेतु तनाव, स्वास्थ्य हेतु तनावपूर्ण होगा। 60 से ज़्यादा आयु के लोग हैं, उन्हें अपने और पिता के हृदय रोग के प्रति सावधान रहना होगा। 16 मई 2022 और 5 नवंबर 2023 के चंद्र ग्रहण लीवर यानी उदर, न्यूरो, साइकेट्रिक साइड आपकी, बच्चे और भावनाओं के प्रति, माता के स्वास्थ्य, प्रेम संबंधों हेतु सावधानी का होगा। 8 नवंबर 2022 और 28 अक्टूबर 2023 के जो चंद्र ग्रहण है ये भी थोड़े से विपरीत होंगे, संतान, स्वास्थ्य, माता हेतु। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मीडिया, लोहे का सारा क्षेत्र और सीमेंट का सारा क्षेत्र बुध हेतु तथा बुध के लिए थोड़े से कम शुभ रहेंगे, ये जो भी ग्रह स्थितियाँ चल रही हैं। गुरु, बुध, मंगल के क्षेत्रों में राहु थोड़ा शुभ। गुरु के क्षेत्र में जैसे पूरा होटल हो गया, एजुकेशन हो गया, सोना हो गया, मैनेजमेंट के सारे फील्ड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पीली वस्तुओं का थोक व्यापार, सोने का व्यापार। बुध का है कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर, मीन लगन में निवास स्थान का भी है, सॉफ्टवेयर का भी है, आर्किटेक्चरल का है, मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का है, लैंग्वेजेस का है। मंगल का पूरा डिफेंस हो गया, मेडिसिन हो गया, कोई भी उच्च शिक्षा का आपका क्षेत्र वो हो गया, और फौज, पुलिस हो गया, बिजली का हो गया, भूमि का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, खादों का हो गया। इन क्षेत्रों में राहु थोड़ा शुभ प्रभाव देगा।
केवल गुरु चंडाल के क्षेत्रों का जब समय आएगा उसमें थोड़ी सी सावधानी के साथ ये शुभ प्रभाव कम हो जाएंगे, सावधानी रखनी होगी। धन प्रगति और फ्लक्चुएशंस के साथ ये थोड़े से उत्तम समय होगा, यानी गुरु चंडाल में थोड़ी सी धन भी होगा, प्रगति होगी, फ्लक्चुएशंस के साथ ये रहेगा, परंतु थोड़ा शुभ ही रहने के संकेत है। विशेषकर 13 अप्रैल 2023 से 13 अप्रैल 2022 से, ये राहु की बात हो रही है अब से, 13 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 का जो समय है और 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 का जो समय है, कार्य क्षेत्र में उत्तम रहने के संकेत हैं। 13 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022, 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023, इसमें गुरु मीन राशि में चल रहे होंगे। कार्य क्षेत्र में उत्तम होगा। गुरु मंगल और बुध के क्षेत्रों में जैसे पहले मैंने बताए थे। अब राहु के बारे में कुछ वेदों में भी कहा गया है कि राहु यदि लगन में हो, जैसे मीन लगन है तो द्वितीय भाव में अगर हो तो क्या करते हैं, मिट्टी से सोना या सोने से मिट्टी, यानी एक्सट्रीम होता है मंगल राहु के कारण। धन दौलत वाला होता है, सट्टेबाजी से बनना होगा। आमदन आई चलाई यानी आती रहती जाती रहती है। उच्चाधिकारी, परोपकारी, थोड़ा सा बीमारियां रहती हैं गले वाले की। अकाउंटेंट यानी हिसाब किताब रखने वाला। 2 विवाह योग, एक 34 वर्ष से आयु से पहले, दूसरा 34 वर्ष की आयु के बाद। ससुराल से लाभ पाने वाला। ठोडी के पास काले रंग का तिल होता है। कुछ उपाय जो वेदों में बताए गए हैं, चांदी की ठोस गोली अपने पास रखना, यानी चांदी की गोली, हल्दी केसर का तिलक लगाना, सोना शरीर पर पहनना, उत्तम पश्चिम दिशा में चांदी या पानी में चांदी का सिक्का रखना, और जो आपके घर में सेवक हैं, मेड है, जो भी है, उनसे आशीर्वाद लेते रहना, उनका सम्मान करना। कुछ उपाय जो हैं अब जो ज्योतिष में है वो इस प्रकार हैं। राहु केतु शुक्र शनि की दशाएं यदि चल रही हों और 60 सती भी चल रही हो, यानी चंद्र मकर कुंभ मीन में हो, तो पीला पुखराज पन्ना और लहसुनिया धारण करना। राहु शनि मंगल में, यानी राहु शनि मंगल की दशाएं चल रही हो तो पीला पुखराज मूंगा गोमेद धारण करना। केतु शनि गुरु सूर्य के मंत्र, केतु ओम स्त्रास्त्रिंस्तोषा केतुवे नमः, शनि ओम प्रापनी प्रणोषा शनि नमः, गुरु का ओम ग्राग्री घोषा गुरुवे नमः, सूर्य का ओम राम ह्रीम नमः सूर्य नमः। तथा इनके दान, केतु के लिए कंबल, मिश्री और तिल, शनि के लिए उड़द, नमक, सरसों का तेल, गुरु के लिए चने की दाल, पीले फल, पीला कपड़ा, हल्दी, सूर्य के लिए देसी घी और गेहूँ, इनके दान करना। विशेषकर गुरु चंडाल योग के समय, यानी 22 अप्रैल 2023 से लेकर 29 नवंबर 2023 के मध्य, पक्षियों को बाजरा देना, भैरों को शराब चढ़ाना, काली गाय को मीठी रोटी देना, शनि के पीपल पर दीपक, सरसों के संडे को छोड़ के बाकी दिन सनसेट के आसपास, तथा उड़द का तुला दान एक बार करना गुरु चंडाल योग के समय। लग्नेश गुरु हैं, इसलिए सात्विक जीवन रखना, सौम्य रहना। धन्यवाद, नमस्कार।